नमस्कार दोस्तों। तो पिछली ही वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे कि कैसे ब्रह्मा और विष्णु ने पार्वती को देखकर उनकी तपस्या जो वो कर रहे थे उससे प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के साथ साथ एक डर उनके मन में आया, क्योंकि पार्वती जो वो 3000 वर्ष जब उन्होंने तपस्या की तो 3000 वर्ष के जब वो समीप गई, यानी कि जब वो उनके पूरे होने वाले थे, तो उस उनका जो शरीर था वो स्टैचू में तब्दील हो रहा था। धीरे धीरे दीमक उस पर चढ़ रही थी। प्लस में उनको ये डर था कि ऐसा ना हो कि उनका शरीर गिर जाए, और अगर वो गिर जाएगा तो फिर संभव नहीं था पार्वती और महादेव की शादी। फिर वो अपना शरीर त्याग देती उस वक्त पार्वती, यानी कि वही जगदम्बिका माँ अपना शरीर को त्याग देती। तो ये एक डर ब्रह्मा और विष्णु के मन में आ गया था। तो उस वक्त जब ब्रह्मा विष्णु इतना डर गए, वो भयभीत हुए, तो उन्होंने ये सोचा कि हम फटाफट महादेव के पास चलते हैं। तो वो दोनों प्लस में सभी देवता भी महादेव के पास गए, और उन्होंने जाकर कहा महादेव से, खासकर विष्णु ने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा कि क्या महादेव, आपको वो नारी जो इतनी गहन तपस्या में बैठी है और आपका ही वो जप किए जा रही है, क्या आप उसका आभास नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बड़े ही ये कठोर शब्दों में विष्णु जी ने महादेव से कहा था, जो उनके अच्छे दोस्त यानी कि परम मित्र थे उनके। तो ये सारी बातें की विष्णु जी ने। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा महादेव ने कि नहीं, मैं जानता हूँ कि वो बहुत घोर तपस्या में है और वो मेरा ही जब बार बार कर रही है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो क्या चाहती हैं, और जो वो चाहती हैं मैं उसे नहीं दे सकता। तो विष्णु जी ने उस वक्त कहा कि महादेव, आपको ये भी पता है कि वो सती का ही रूप है, और उसने सती के रूप के बाद पार्वती के रूप में जन्म लिया है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे विवाह करना चाहती हैं, और आपसे विवाह करने के लिए वो इतने हज़ारों सालों तक तपस्या में बैठी हुई हैं। और अब समय है कि आप जाकर जिस प्रकार आप सबको दर्शन देते हैं, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, अब आप जाकर उसकी भी मनोकामनाएं पूरी करें। तो उस वक्त महादेव ने कुछ बातें ऐसी कही जो शायद आपको भी सुन के बड़े अजीब से लगेगा, क्योंकि मुझे पढ़ते हुए थोड़ी सी अजीब सी लगी थी। कि हम ये कहते हैं कि महादेव इज़ अ गुड हस्बैंड या फिर गुड लवर। हर एक लड़की की इच्छा होती है उनको अपने पति के रूप में पाना, या फिर उनको देखना कि हमें ऐसा ऐसा कोई शख्स मिले लाइफ में। ठीक है, लेकिन अब तक जो मैं पढ़ रही हूँ, हो सकता है कि आगे मैं कुछ और पढ़ूँ इस चीज़ को लेकर। महादेव एग्री नहीं थे बिल्कुल भी पार्वती से शादी करने के लिए, ना उन्होंने उसे सती के दूसरे रूप में देखा पार्वती को। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उन्होंने जो सती को अपनाया था बेसिकली, वो एक प्यार में अपनाया था सती को, कि जब सती से उनकी शादी हुई, विवाह हुए, तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, आकर्षित हुए थे। जब सती तपस्या कर रही थी, यज्ञ कर रही थी, तो उनकी उनकी तरफ आकर्षित होने के बाद उनके मन में एक प्यार की भावना जागी थी महादेव के मन में सती के लिए। इसीलिए जब सती से वो दूर हुए तो वियोग वियोग में घूमे हैं धरती में, यानी कि अलग अलग जगह पर जो आप ये शक्तिपीठ देखते हो, या फिर बहुत सारी जगह पर आप कहते हैं नहीं शिवलिंग है हर जगह, ऐसा कोई कोना नहीं है दुनिया का जहाँ पर शिवलिंग नहीं निकलते। उसका एक कारण ये भी है कि जब महादेव सती के वियोग में घूमे थे तो पृथ्वी के अलग अलग कोने में गए थे। वो इतना वियोग था उनके मन में, एक बिछड़न, एक रोना कि कभी उनके आंसू निकल रहे हैं, कभी कुछ, वो सब महादेव के मन में था। यानी कि सती को उन्होंने प्रेम भावना से देखा था, प्रेम तरीके से उन्होंने अपनाया था सती को। वो उनको आप उनकी प्रेमिका, उनकी विवाहिता यानी कि वाइफ सब कुछ कह सकते हो, लेकिन पार्वती के लिए उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी। जब तक तब तक भले ही वो उनकी सेवा कर रही थी, तपस्या कर रही थी, यज्ञ कर रही थी, लेकिन उनके मन में कोई भावना आ ही नहीं रही थी पार्वती के लिए कि वो उन्हें स्वीकार कर सके, अपनी वाइफ बना सके, या फिर वो प्रेमिका के रूप में उनको देख सके। तो जब विष्णु बार बार उनको समझा रहे थे ये चीज़, तो यही सारी बातें महादेव ने उनसे कही कि मैं एक बार शादी करके देख चुका हूँ, और उसका परिणाम भी आप सब ने देखा था। आप दोबारा से वही चीज़ करना चाह रहे हैं, जिसका परिणाम ना जाने क्या होगा। लेकिन जब विष्णु ने ये कहा कि सती का रूप है, तब भी महादेव उनको अपनाने के लिए एग्री नहीं हुए। तो उस वक्त ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने ये कहा कि आपको पता है कि ताड़कासुर का जो वध है वो करने की क्षमता मतलब नहीं कर सकते, क्योंकि वरदान ऐसा दिया था विष्णु जी ने भी, ब्रह्मा जी ने भी और महेश ने भी उनको, कि वो किसी भी प्रकार से ताड़कासुर का वध नहीं कर सकते। तो उनको विष्णु जी ने यही याद दिलाया कि आपको पता है कि ताड़कासुर का वध ना आप कर सकते हैं, ना ब्रह्मा जी कर सकते हैं, और ना मैं कर सकता हूँ, और उसका वध करना कितना ज़रूरी है ये भी आप जानते हो। तो उसका वध करने की क्षमता
किस में होगी? सिर्फ़ और सिर्फ आपके पुत्र में होगी, आपके स्वरूप में होगी, और उस स्वरूप के लिए आपको शादी करना ज़रूरी है। और वो जिससे आप शादी करोगे वो जगदम्बिका देवी का एक रूप, जो उन सती का ही दूसरा रूप यानी कि पार्वती है, और जो आपको पाने के लिए काफ़ी सालों से तपस्या कर रही हैं। तो ये सारी बातें महादेव को उन्होंने समझाई। उन्होंने ये भी कहा एक बार तो महादेव ने कि मैं ताड़कासुर का वध करने के लिए, या फिर ताड़कासुर को हम समझा सकते हैं। उन्होंने महादेव ने ये तक कहा कि शादी ही इसका कारण, इसकी एक वजह नहीं हो सकती। हम ताड़कासुर को समझा सकते हैं कि वो जो चीज़ें कर रहा है वो ना करे। लेकिन क्योंकि ये संभव नहीं था और विष्णु जी ने फिर उनको समझाया, तो उस वक्त महादेव बार बार सभी देवताओं के आग्रह करने पर एग्री ज़रूर हुए। लेकिन जो उन्होंने कहा वो ये कहा, मैं पार्वती से शादी करूँगा, लेकिन उस शादी का जो फल है यानी कि जो कारण है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ताड़कासुर का वध हो सके। यानी कि कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में अपनाऊंगा, या फिर मैं उनसे प्रेम करता हूँ, मेरे अंदर मेरे दिल मन में उनके लिए कोई भावना, ऐसा कहीं पर भी महादेव ने पार्वती के लिए नहीं कहा था। तो ये जब सारी चीज़ें हो गई और विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी एग्री हुए इस चीज़ पे, और वो वहाँ से चले गए, अंतर्धान हो गए। तो उस वक्त महादेव ने सप्त ऋषियों को वहाँ बुलाया था इन सब के चले जाने के बाद, और सप्त ऋषियों को ये कहा कि जाओ ऐसी जगह पर, हिमगिरी पर एक स्त्री तपस्या कर रही है काफ़ी सालों तक, पार्वती उसका नाम है, और उसे जाओ और उसे समझाओ कि वो मेरे विवाह करने का विचार छोड़ दे, और उसके सामने कुछ ऐसी क्रीड़ाएँ रचना, ऐसी ऐसी बातें रचना कि उसके मन में मेरे प्रति भाव मिट जाए, यानी कि वो मेरे से शादी करने के बारे में सोचे ही नहीं। तो सप्त ऋषि वहाँ पर गए। सप्त ऋषि ने जब उनको पहली बार देखा, पार्वती को देखते, तो वो देखते ही रह गए थे। मतलब वो इतनी ज़्यादा उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। वो इतने सालों से बैठी हुई थी तपस्या में, भले ही उनका शरीर सुन्न था, लेकिन कहते हैं कि जो उसमें लिखा भी हुआ है, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था और आसपास रोशनी थी। तो सप्त ऋषि वो चीज़ देखकर बड़ी दंग रह गए थे। तो जब सप्त ऋषियों ने उनको प्रणाम किया और उठाया पार्वती जी को, उस ध्यान से बाहर निकाला आग्रह करके, और जब पार्वती जी को उन्होंने कहा कि आप ये तपस्या क्यों कर रही हो, तो पार्वती जी ने उनको बता दिया कि मैं ये तपस्या महादेव को पाने के लिए, मैं चाहती हूँ कि महादेव मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारे, मन से स्वीकारे, इसलिए मैं ये तपस्या कर रही हूँ। तो उस वक्त सप्तऋषि ने कहा कि आप उनकी तपस्या क्यों कर रही है, जो इंसान भूत प्रेतों से घिरा रहता है, जो पाखंडी है, जिसका जिन्होंने सती से शादी की, आपने देखा होगा उसका क्या हाल हुआ, अंत में उन्होंने अपना शरीर त्यागना पड़ा, उसके पिता का उन्होंने क्या हाल किया, हिरण्यकश्यप का क्या हाल हुआ। तो ये सारी बातें सप्तऋषि ने कही कटाक्ष के रूप में कि पार्वती के मन से वो ख्याल निकल जाए। पर पार्वती के मन से ऐसा कोई ख्याल ना निकला, ना वो जरा से भी विचलित हुई इस चीज़ को लेकर। वो चुप रह गई। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि नहीं, मैं अगर शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ महादेव से ही करूँगी। आपकी सारी बातें ठीक है, वो जैसे भी हैं, लेकिन मैं उन्हें दिल से अपना मान चुकी हूँ। अब मैं किसी और को अपने पति के रूप में अब देख ही नहीं सकती हूँ। यानी कि पहली शादी मन से होती है। ये जो चीज़ हम पढ़ते और सुनते आए हैं, वही सेम चीज़ इसमें भी है कि पहले अगर आप किसी को अगर अपनाते हो किसी भी रूप में, तो वो मन से अपनाया जाता है। जब आप मन से किसी को अपना लेते हो तो फिर आप अलग, यानी कि उसे कोई रूप दे देते हो, जैसे आप शादी बोल देते हो कि शादी का आप रूप देते हो। ये पार्वती जी ने कहा उनसे। तो ये जब सारी चीज़ें हो गई थी, तो उस वक्त सप्त ऋषि ने उन्हें ये भी कहा पार्वती को कि क्यों ना हम तुम्हारी शादी विष्णु से करवा दें। विष्णु बेखुम धाम में रहते हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं, स्वामी हैं उनके, अलग अलग क्रीड़ाएँ करते हैं, वो बिल्कुल आपके कुशल हैं, नारी उन्हें बहुत पसंद करती हैं, लेकिन आपको महादेव ही क्यों चाहिए, आप विष्णु से शादी कर लीजिए, आप बहुत खुश रहेंगे। तो पार्वती ने कहा कि नहीं, हंसते हुए पार्वती ने कहा कि नहीं, मैं जिनको मान चुकी हूँ अपना, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए शादी करूँगी। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं तपस्या कर रही हूँ, मेरा हट छूट जाएगा, मैं गिर जाऊँगी, या फिर मेरा शरीर, मेरा जो देह है वो अपने आप त्याग दिया जाएगा, यानी कि गिरने के बाद, यानी कि उसमें जान नहीं बचेगी, लेकिन मैं शादी सिर्फ और सिर्फ महादेव से करूँगी। ये एक हट पे बैठ गई थी पार्वती ने। और सप्तऋषि इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने ये कहा कि आप देवी हैं, महादेव की शादी अगर किसी से हो सकती है तो सिर्फ आप ही के साथ हो सकती है। उनका जो वो रूप है, प्रकोप के कई अलग अलग प्रकार होते हैं भी। प्रकोप का मतलब सिर्फ खुशी, आप गुस्सा ही नहीं होता, आप क्रोध या गुस्सा समझ लेते हो। जब आप किसी को अपनाते हो तो आपको बोलते हैं ना, उसके सारे मूड स्विंग्स, वो कोई एक ही पर्सन है जो आपके अंदर समा सकता है। तो यही सप्तऋषि ने कहा कि आप यही सिर्फ आप ही हैं जो उन्हें पूरा कर पाएंगे,
उनके अलावा कोई और नहीं है, किसी और नारी में इतनी ताकत नहीं है जो उनको पूरा कर पाएंगी। और सप्तऋषि ये कहकर वहाँ से चले गए। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी अब कि क्या सप्तऋषि ने जाकर महादेव से कहा, और क्या महादेव के मन में ये पैदा हुई भावना कि भी हाँ उनकी शादी करवा दी जाए पार्वती से, लेकिन क्या दिल से वो चाह पाए थे पार्वती को? ये एक बहुत बड़ा सवाल है अभी तक मेरे दिमाग में भी। जैसे जैसे पढ़ूंगी तो आपको ये बताती जाऊँगी, अगली वीडियो में ज़रूर मिलूंगी। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ते वक्त मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था जो मुझे लगा कि मुझे कह देना चाहिए, कि जैसे कि इसमें भी कहा गया है कि मूड स्विंग्स कुछ लोग होते हैं जो हमारी आम जिंदगी में है यार, जो कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं या फिर किसी के हमें जी हाँ, तो वो नॉर्मल नहीं है। अगर सबको ये समझते हैं कि हमने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, गुस्सा कंट्रोल कर लिया, हम तो सिर्फ खुशी खुश रहते, वो नॉर्मल नहीं है। वो आप वो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हो जो आप नहीं हो। आप अपने मन को टेम्परेरी सोल्यूशन दे रहे हो किसी चीज़ का। द थिंग इज़ नवरस जिसको बोलते हैं, जहाँ पर अभी सप्तऋषि ने भी ये कहा कि उनका प्रकोप आप में ही समा सकता है। एक इंसान में वो सारे गुण होंगे, उसे गुस्सा भी आएगा, उसे हंसी भी आएगी, उसे प्यार भी आएगा, वो कई बार उसका मन विचलित भी होगा, वो कई बार उसका मन ये भी करेगा किसी चीज़ से दूर भी चले जाए। वो सारे गुण एक इंसान में होते हैं, तभी वो इंसान है, तभी ही वो इंसान है। यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है, अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे आजू बाजू कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करता है, जैसे बहुत ज़्यादा मीठा बोलना, बहुत ज़्यादा जी हाँ करना, बहुत ज़्यादा कि हाँ ये भी ठीक वो भी ठीक, या फिर कुछ भी, तो मुझे खटकता है फिर वो आदमी। मुझे लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है और मैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ। एक सवाल था, इसको पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी। पता नहीं ठीक हूँ या गलत हूँ। अगली हम वीडियो में बात करेंगे कि पार्वती और शंकर के मन में यानी कि महादेव के मन में कैसे आया प्यार पार्वती के लिए।